नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद में शनिवार को दिव्यांगजनों से जुड़े मुद्दों को लेकर अहम बैठक के बाद दिव्यांग विधवा सेवा समिति ने राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप से मुलाकात की। इस दौरान समिति ने दिव्यांगजनों की समस्याओं और अधिकारों से जुड़ी 10 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। समिति का कहना है कि सरकार इन मांगों पर सकारात्मक फैसला लेकर दिव्यांगजनों के जीवन को और बेहतर बना सकती है। बैठक के बाद दिव्यांग विधवा सेवा समिति ने राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप को ज्ञापन सौंपते हुए दिव्यांगजनों के सामने आने वाली समस्याओं को विस्तार से रखा। समिति ने रोजगार के लिए खोखे उपलब्ध कराने, आर्थिक सहायता राशि बढ़ाने, दिव्यांग पेंशन में वृद्धि, बिजली बिल में रियायत, विवाह प्रोत्साहन राशि बढ़ाने और निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की मांग की। समिति का कहना है कि इन सुविधाओं से दिव्यांगजन आत्मनिर्भर बन सकेंगे और सम्मानजनक जीवन जीने में मदद मिलेगी। वर्ष तो नहीं, आने वाले वर्ष में आपको 1500 रुपये पेंशन के हिसाब से 3 महीने में 45 रुपये मिलेंगे। आश्वासन तो हमें हर बार मिलते रहे, इस बार भी आश्वासन नहीं मिला। तो अभी तक आई है आपकी पेंशन? 3,000 रुपये दिव्यांगजनों की जो पेंशन है उत्तर प्रदेश में वो 1,000 रुपये के हिसाब से 3 महीने में 3,000 रुपये आई। मैं ये समझता हूँ कि अब चलो यहाँ दिव्यांगजनों में इस बात के लिए काफी भी है कि पेंशन पे बार बार झूठ बोला जा रहा है। सुनवाई हुई है, हमारे सामने आए भी हैं, उन्होंने काफी विषयों पर बात करी जो हमने ज्ञापन दिया था, उसके ध्यान पूर्वक उन्होंने ध्यान दिया और हमें आश्वासन नहीं दिया है अभी फिलहाल, और हमें आश्वासन मिल ही रहे हैं, लेकिन आश्वासन तो देते हैं लेकिन काम नहीं होता जल्दी। और हम आशा करते हैं कि आगे हमारे जो काम होंगे वो जमीनी स्तर पर होंगे। अगर जमीनी स्तर पे काम नहीं होते हैं तो फिर हमें आगे का रुख करना पड़ेगा। पता तो बहुत कुछ है लेकिन कुछ बता कुछ ना बताया जो दुकानों को लेके चल रहा है, विकलांगों को एक रोजगार मिल जाएगा, वो कहाँ से मिलेगा? सबसे बड़ी बात ये है दुकान तो मिल जाएगी लेकिन दुकान के लिए 10,000 रुपये कह रहे हैं नरेंद्र कश्यप जी, 10,000 रुपये दुकान के लिए सामान भरने के लिए। 10,000 रुपये का आजकल क्या हो, कम से कम 50,000 रुपये दुकान के सामान भरने के लिए होना चाहिए। मेरा विकलांग आज जो भटक रहा हो सड़क उसे रोजगार मिल जाएगा और उसके बच्चों को रोटी मिल जाएगी। ज़्यादा ना इतना ही कहूँ कि हमारे विकलांग को कब समाधान होगा। ऐसी चक्कर काटते रह जाएंगे, सड़क पर भटकते रह जाएंगे, हमारी आत्मा को कोई दवाई नहीं हो जाएंगे। जब हमारी आत्मा को कुछ आश्वासन तो हो ही रहे हैं लेकिन कुछ का काम हो जाएगा, हमारी आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं समिति के प्रतिनिधियों ने कहा कि दिव्यांगजनों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी परेशानी के मिलना चाहिए। उनका कहना है कि यदि सरकार इन मांगों पर गंभीरता से अमल करती है तो हजारों दिव्यांग परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही रोजगार और आर्थिक सहायता बढ़ने से दिव्यांगजन समाज की मुख्यधारा से और मजबूती से जुड़ सकेंगे। इसी विषय पर आर न्यूज के चीफ एडिटर परवीन अरोड़ा ने भी राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की। आज कुछ दिव्यांग जो जन के लोग हैं जो समिति चलाते हैं वो कुछ लोग आपसे मिले थे, उनकी क्या मांगे थी? आज दिव्यांग समूह के बहुत जिम्मेदार लोग थे, बहुत समझदार लोग थे, आज मेरे आवास पर मिलने के लिए आए थे। उनमें से कुछ साथियों ने कहा कि साहब हमारा अंत्योदय का कार्ड नहीं बना है, यदि वो बन जाता तो कम से कम हमारे परिवार का गुजारा भत्ता हो जाता। तो मैंने मौके पर ही जिला पूर्ति अधिकारी को फ़ोन किया और अपने दिव्यांग को बताया कि सोमवार में पहुंच जाना, आपका कार्ड बन जाएगा ताकि आपके परिवार का कम से कम दाल रोटी तो चलती रहे। कुछ दिव्यांगजनों की समस्या ये भी थी कि यदि हमें शहर में खोखे की जगह मिल जाए, दुकान मिल जाए तो हम उस पे अपना कुछ परमानेंट काम कर लेंगे। तो उसके संबंध में मैंने नगर आयुक्त से बात की। उन्होंने कहा हाँ हम दुकान बना रहे हैं, कुछ बनाए भी और हमने दिए भी और देंगे भी आगे। 61 दिव्यांगजनों को स्थान चयनित करने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है, तो उस समस्या का भी हम लोगों ने हल किया। दिव्यांगजनों ने एक समस्या और बताई थी कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो दिव्यांगजनों के बारे में अपशब्द बोलते हैं।
आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तो मैंने अपने साथियों को बोला कि आप तहरीर बना के लाइए उनके नाम से, उनकी वीडियो साथ लगा, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा के उनको जेल भिजवा देंगे। भाई योगी जी की सरकार में दिव्यांग जनों का अपमान कोई करने की कोशिश करेगा तो सरकार सख्त कदम उठाने को बैठी है, तो उस समस्या का भी हमने मंत्री जी लोनी के पूर्व चेयरमैन धामा जी है, उन्होंने लंगड़ा बोला है और वो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। तो अब ऐसे ऐसे जो जनप्रति वह लोग ऐसे अशब्द बोल रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहना? न, ठीक नहीं है जी। ठीक देखिए साहब, चेयरमैन हो, एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो या कोई आमजन, यदि किसी दिव्यांग के बारे में कोई लंगड़ा लूला शब्दों का प्रयोग करेगा तो वो आपत्तिजनक है, वो नहीं हो सकता है। उनके खिलाफ यदि कोई शिकायत आती है तो हम उसमें कार्रवाई करा देंगे। 2016 का एक्ट है कोई, तो वो लागू नहीं हो पा रहा यूपी में? बिल्कुल लागू हो रहा है। 2016 का पीडब्ल्यूडी एक्ट यूपी में लागू है, और जहां जहां हमारे दिव्यांगजन बताते हैं, कुछ थानों में शिकायतें मिलती हैं या पुलिस को जानकारी नहीं होती है कानून के बारे में, तो वहां हम खुद निर्देशित करते हैं कि जो रूल्स हैं उसका होल्डिंग लगाओ, उसकी जानकारी हासिल करो। तो ये हो सकता है कि कुछ जगह पर इनका पालन ना हुआ हो, लेकिन पूरे प्रदेश में हम समय समय पर सभी विभागों को चिट्ठी लिख के ये निर्देश करते रहते हैं कि जो दिव्यांग अधिनियम 2016 है, सभी विभाग उसका अनुपालन करें। मीडिया से बातचीत में राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि सरकार दिव्यांगजनों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ज्ञापन में उठाई गई मांगों का परीक्षण कर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि पात्र दिव्यांगजनों को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके। अब सभी की नजर सरकार के अगले कदम पर है। देखना होगा कि दिव्यांग विधवा सेवा समिति की इन मांगों पर क्या फैसला लिया जाता है और दिव्यांगों को राहत देने के लिए कौन से ठोस कदम आगे के लिए बढ़ाए जाते हैं।